हमारी टीम पहुंची है माणकावास गांव में। यहाँ से सरपंची के लिए मैदान में है रमेश मास्टर जी। इनसे पूछेंगे कि वो राजनीति में क्यों आए हैं और आने वाले समय में यदि गांव इनको सरपंची शोभित करता है तो वे किन किन मुद्दों के साथ, किन किन समस्याओं के साथ गांव में जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं गांव की सोल्व करेंगे। राम राम मास्टर जी। राम राम जी। सारे गांव को राम राम जी। जी मास्टर जी। मास्टर जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने क्या जरूरत पड़ी, आप एक मास्टर था, समाज की वैसे भी सेवा कर रहे थे मास्टरी के रूप में, और फिर भी आपने राजनीति में उतरना पड़ा। देखो जी, मैं राजनीति में नहीं, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ। समाज की भलाई के लिए ही मैं गांव का चुनाव में रुचि ली है। कितने टाइम से आप जी मास्टरी कर रहे हो जी, कितना टाइम से पढ़ा रहे हो। 22 साल की मेरी सर्विस हो गई और मैं 22 साल से सरकारी सेवा में हूँ। जी मास्टर जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मास्टर जी। मैट्रिक सीपीएड है मेरी। पीटीआई मास्टर हूँ मैं। आषाढ़वास दुबिया में वर्तमान में कार्यरत हूँ। जी, गांव में आपने सामाजिक कार्यों में कितनी क्या भूमिका निभाई है। समाज के हित के लिए जब भी किसी भी कॉल आई मेरे पास, मैंने उसका तुरंत समाधान किया है। और जो भी खेलों का, पानी की, बिजली का, मोटर का कोई भी समाधान मेरे से चाहा, मैंने तुरंत उनका किया है। जी, आपके गांव में जब मैं आया, जब मैं बुजुर्गों से मिला, तो एक मुख्य समस्या आपके गांव की निकल के आई। पानी के पीने की पानी की समस्या। दूषित पानी गांव में है, पानी के पीने की अच्छी सप्लाई नहीं है। उसके लिए आपका क्या ध्यान रहेगा। देखो, पानी की समस्या हमारे गांव में है। इसका समाधान आरओ लगवा के किया जाएगा। और जो भी पानी की समस्या है उसको तुरंत हल किया जाएगा। जी, आपके गांव में जब मैं आया, तो आपके गांव की कुछ गलियां तो ऐसी हालत में थी कि गली के लायक ही नहीं है। फिर टूटी फूटी हालत में थी, उनमें कीचड़ भरा हुआ था। और साथ के साथ गांव के अंदर जब रात को बुजुर्गों से पूछा गया तो रात में अंधेरा छा जाता है। तो उस अंधेरे को गायब करने के लिए, क्योंकि चोरी डकैती की संभावना रहती है, आवारा जो तत्व होते हैं उनसे कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो गांव के अंदर गलियों के विकास के लिए और जो अंधेरे को गायब करने के लिए आपका क्या प्रावधान है। देखो जी, गांव के अंधेरे के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और जो भी समस्या है उसका गांव के बीच कमेटी बनाकर उनका निदान किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सरपंच साहब बोल रहे हैं कि गांव के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको एक कमेटी के थ्रू सोल्व किया जाएगा, एक गांव की कमेटी बनाई जाएगी। जी सरपंच साहब, गांव के अंदर जो मूलभूत आवश्यकता होती है शिक्षा की, क्योंकि यदि आज का युवा पढ़ेगा तो ही वो आगे भविष्य है। क्योंकि आप एक मास्टर लाइन में हो तो आपको बच्चों की भविष्य के बारे में पता है। भविष्य ही हमारे बच्चे ही आगे का भविष्य होते हैं। तो शिक्षा के ऊपर बात करें तो आपका गांव काफी पिछड़ा हुआ है शिक्षा की दृष्टि से। जब मैं आपके गांव में आया, ना आपके गांव में कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, ना आपके गांव में किसी प्रकार से कोचिंग की व्यवस्था है। आपके गांव की जो कन्याएं हैं, जो बेटियां हैं, वो पढ़ने के लिए दादरी जो कस्बा है उसमें जाना पड़ता है। और आज के माहौल में वहां तक पहुंचना आपको भी पता होगा, मास्टर जी हो, तो आप बताइए शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या ध्यान रहेगा। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार से मिलके हमारे गांव के स्कूल को +2 का करवाने की कोशिश करूंगा। और रही बात बच्चियों की आने जाने की, दादरी, उनके लिए सरकार की तरफ से बसों की व्यवस्था करवाएंगे। अगर उनसे वो चीज़ भी नहीं हो सकी तो मैं अपनी खुद की व्यवस्था से एक बस गांव को आने जाने के लिए, बच्चियों के लिए दे दूंगा। खुद के खर्च के ऊपर बस। खुद के खर्च के ऊपर। बहुत बड़ी बात है जी, बस। सरपंच साहब पूरी अपनी बस की भी घोषणा कर दी है सरपंच साहब ने। सरपंच साहब अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है, यदि बच्चियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बस उपलब्ध नहीं हो पाई तो बस की व्यवस्था भी सरपंच साहब अपने खर्च से करेंगे। अपने खुद जी, के बहुत बढ़िया बात है। खर्चे जी, से। कोचिंग वगैरह के लिए आपने क्या सोचा। कोचिंग की, गांव में स्किल लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। सभी बच्चों से बैठ के उस विषय में उनकी अच्छी कोचिंग के लिए कोच एकेडमी की व्यवस्था करेंगे। और वहाँ उन बच्चों को कोचिंग दी जाए ताकि वो बच्चों का भविष्य बन सके। जी, आपके गांव की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बिल्कुल चरमराई हुई हैं। जहां हम बात करते हैं कि आपके गांव में सीएचसी खुला हुआ है, लेकिन वो एक नाम मात्र सीएचसी है।
उसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। हमारी जो बहन-बेटियाँ हैं, उनका जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो वो कितनी तकलीफ सहन करते हुए दादरी तक पहुँचना पड़ता है। तो आपका स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या ध्यान रहेगा सरपंच साहब? गांव में सीएचसी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और स्टाफ भी लेट लतीफ़ आता जाता रहता है, ढीला काम है। आपका उस पर क्या ध्यान रहेगा जी कि आपके मैं कार्यकाल में भी ढीला रहेगा जी? अगर गांव ने मुझे ज़िम्मेवारी दी तो मेरे टाइम में वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करवाऊंगा और स्टाफ को टाइम पे आने के लिए मजबूर कर देंगे। यदि फिर भी टाइम पे नहीं पहुँचा तो क्या करोगे सरपंच साहब? उनके खिलाफ उचित कार्रवाई प्रशासन को भेजेंगे, सरकार को। जी, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि यदि मेरे गाँव के अंदर जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ चरमराई हुई हैं, उनका तुरंत प्रभाव से निदान और डॉक्टर और पूरी टीम गाँव के अंदर तैयार की जाएगी और यदि वो टाइम पर नहीं पहुँचते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जो सरपंच सत्र पर जो कार्रवाई की जा सकती है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, गाँव की बात करें या हमारे प्रदेश की बात करें, खेलों में अव्वल है हमारा प्रदेश। लेकिन फिर भी आपके गाँव में के अंदर बात करें तो स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम नाम मात्र स्टेडियम है, कागज़ों में स्टेडियम है। तो आप खेल सुविधाओं पर आपका क्या विचार है? हमारे गांव के बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम में हर तरह की सुविधा, सामान, सभी चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। कोच की व्यवस्था करवाएंगे। जी। कोच की व्यवस्था आप उपलब्ध कराएँगे? कोच की व्यवस्था करवाएंगे क्योंकि मैं तो पीटीआई मास्टर खुद हूँ, इसलिए मैं खेलों के प्रति ज़्यादा लगन रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ। आप भी ग्राउंड पर जाओगे कभी खेलने के लिए या हम कोच के तरह आप भी बच्चों को वो करोगे ट्रेंड? मैं खुद बच्चों के बीच में, जी, जब भी छुट्टी मेरे को टाइम मिला, मैं बच्चों के बीच में स्टेडियम में रहूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है जी। एक बात और आती है जी गाँव में, जब हमारे ग्रामीण माहौल में होते हैं तो बच्चों के पास क्या होता है जी कुछ बच्चे उनमें प्रतिभा होती है, कोई हो सकता है पढ़ाई में अव्वल हो, कोई हो सकता है खेल क्षेत्र में अव्वल हो। कई खिलाड़ी मैंने देखा है कि वो जिला स्तर तक अपनी प्रतिस्पर्धा दिखा देते हैं लेकिन बाद में वो रह जाते हैं कहीं आर्थिक तंगी की वजह से। तो उन खिलाड़ियों का आप कैसे हौसला अफ़ज़ाई करेंगे? मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करूंगा और अच्छा उनका सहयोग करूंगा। जो भी आर्थिक समस्या है उसका भी समाधान करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जो उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी सरपंच साहब ने अपने मुख्य वाणी से बोला है। जी सरपंच साहब एक बात और चलती है, जब ये इलेक्शन का माहौल आता है, तो क्या होता है अभी गाँव वाले बोल रहे थे, जब मैं आपके गाँव में आया था गाँव वालों ने कहा कि अभी सभी सरपंच दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड पर हैं, हर गली में सरपंच है, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, सरपंच पद उनको शोभित हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते। आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं गांव में लोगों के बीच में रहूंगा और एक फ़ोन पे मैं खुद जिस भाई का भी काम होगा उसके घर सीधा पहुंच जाऊंगा। जी, बहुत बड़ी बात कह दी जी। जैसे कि वह जो नहीं है, वह अपनी ये के सरकार आपके सर द्वार ना वो एक बात आया करे, वह एम्बुलेंस को जो 111 वो लड़कियां खातर वह तैयार करा के एक कॉल 112। दूर। हाँ, एक कॉल दूर हम तैयार है। हाँ, एक हाँ, कॉल तो दूर। सरपंच साहब एक कॉल दूर है एक तैयार। कॉल दूर, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मुझे एक आवाज़ पे ही तुरंत समाधान करेंगे। जी, मतलब 24 घंटे अवेलेबल रहोगे। बिल्कुल जी, 24 घंटा गाँव में लोगों के बीच में। जी, बहुत बढ़िया बात है सरपंच साहब, तो मैंने मुख्य वाणी तय को आई गई है। यह बात सरपंच साहब खुद कम है कि मैं 24 घंटे गाँव के लिए खड़ा रहूँगा। जी सरपंच साहब एक बात और आया करे, गाँव वालों ने कही है बात कि सरपंच तो बूझियो कि सरपंच तो मिलो तो वह बात मैं बुझूंगा जी, मैंने कड़वी लागो आपने चाहे किसी भी लागो, लेकिन यह बात गाँव वाला की है तो मैं जायज समस्या न उठाऊंगा गाँव के लिए। तो इस समस्या में यह है कि गाँव का सरपंच बन जाए हैं और गाँव का सरपंचा के बाद फिर गाँव के विकास के लिए आती है ग्रांट। वो ग्रांट आने के बाद 6-7 महीने के बाद ग्राम वालों को पता चलता है कि सरपंच के बाद ग्रांट आई थी। तो उस बारे में आपका क्या विचार रहेगा? देखो जी, हमारे गांव में पैसे की कोई कमी नहीं है और जो भी ग्रांट सरकार से आएगी उसका लोगों के बीच में एक सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी नौजवानों का साथ लेकर उनके बीच में बैठ के कमेटी गठित करके उनका समाधान किया जाएगा। ग्रांट कहाँ लगानी है, किस लिए लगानी है, कहाँ ज़रूरी है। सरपंच साहब ने कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी उस पैसे को लगाएगी। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन के माहौल में एक और बात निकल कर के आती है, जो आज का माहौल है, आज के अंदर दारू और पैसा अभी खूब बढ़ता है इलेक्शन के माहौल में। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो जी, ये चीज़ें चुनाव में चलती रहती हैं। बाकी मैं इन चीज़ों के नशा जो भी कोई भी किसी प्रकार का भी है, मैं उनके खिलाफ हूँ।
जी, आप डोर टू डोर गाँव में जा रहे हैं, तो कितना क्या समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का मुझे पूरा आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। युवा शक्ति का कितना प्यार मिल रहा है? युवा शक्ति तो दिल से ही चाहती है कि हमारा सरपंच एक आदर्श और पढ़ा लिखा इंसान बने। ये उन लोगों की, युवाओं की अच्छी सोच है। जी मास्टर जी, आपको अपना पूरा माणकावास गाँव देख रहा है। मान लीजिए आपके गाँव ने आपको आशीर्वाद दिया और आपको सरपंच पद शोभित हो गया, तो आपने क्या सोच रखा है कि ये काम तो मैं सरपंच बनते ही करूँगा? सबसे पहले लोगों के बीच में जो भी मुख्य समस्याएं, चाहे वो खेतों के रास्ते की है, खेतों के नाले की हो, चाहे दादा गुसाई जाने का रास्ते की हो, जो भी समस्याएं मेरे गांव की हैं, लोगों के बीच बैठ के आम सहमति से उनकी समस्याओं को एक दिन में ही दूर करेंगे। जी। एक बात और होती है, सरपंचों का ध्यान धार्मिक स्थलों की तरफ, गांव के तालाबों की तरफ, इनकी तरफ या शमशान भूमि की तरफ किसी सरपंच का ध्यान नहीं होता। आपका इनकी तरफ क्या विचार रहेगा? देखो जी, मैं इस गांव के जोड़, तालाब, मंदिर जो भी हैं, हमारे दादा गुसाई, बाबा कबूलनाथ, कुटिया वाले महाराज जो भी हैं, इन सब के अलग अलग कमेटी गठित करके इनके बारे में जो भी काम का होगा वो पूर्ण रूप से दिल से करेंगे। जी। एक बात और देखने में आती है जी गांव में, जब ये इलेक्शन का माहौल होता है, इस माहौल में थोड़ा सा भाईचारे में थोड़ा सा खटास आ जाता है, तो आप भाईचारे को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, भाईचारा सबसे पहले है। वोट तो 5 साल में एक बार आती है। भाईचारा कायम रहना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के साथ ही हूँ। जी। जी सरपंच साहब, आप ने कहा कि भाईचारा बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, आप भाईचारे के साथ हैं। आपको अब पूरा गाँव देख रहा है। आपको आपके गाँव वालों से अंत में क्या अपील करना चाहते हैं? अपने लिए क्या अपील करना चाहते हैं? और गाँव की शांति के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी, मैं गांव से एक ही अपील करना चाहता हूं कि हम इस गांव को अच्छा गांव, आदर्श गांव तभी बना सकते हैं कि आप मुझे सभी सहयोग दें, और इस सहयोग में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सभी ग्रामवासी मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दें। जी, बहुत अच्छी बात। हमने मास्टर जी से बात की। मास्टर जी से हमने शिक्षा के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, गाँव की जो छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं, हमने गलियों से लेकर के उनके स्ट्रीट लाइट्स की भी प्रबंध की। गाँव की सबसे बड़ी अच्छी घोषणा मैंने कन्याओं के लिए ली की। देखो सरपंच साहब और घोषणाएँ कर रहे हैं गाँव के लिए। एक गांव में मुख्य समस्या है जी आवारा पशुओं की। हाँ जी। उनका मैं अपने गांव के लोगों के बीच में बैठ के, अगर गांव ने मुझे आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दिया, तो इनके आवारा पशुओं का स्थायी समाधान कर देंगे। लो जी। सुनो जी, फिर तो सरपंच साहब आज मूड में हैं। सरपंच साहब ने आवारा पशुओं के लिए भी एक अच्छा प्रबंध किया है कि गाँव के अंदर यदि गौशाला बनानी पड़ी तो गौशाला, ना तो उनका स्थायी समाधान गाँव के अंदर किया जाएगा। जी सरपंच साहब, एक बात और आती है, जो हमारी गरीब कन्याएँ होती हैं, महिलाओं के लिए कोई सरपंच ध्यान नहीं देता, कोई महिलाओं की तरफ। आपका महिलाओं की तरफ क्या ध्यान रहेगा? महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर का व्यवस्था की जाएगी, और जो हमारी गरीब कन्याएँ हैं, उनको लिए क्या करोगे? कन्याओं के लिए उनके विवाह शगुन में 21,000 रुपये हर बिटिया की शादी में मैं अपनी तरफ से सहयोग करूंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए जहां सरपंच साहब ने सिलाई सेंटर तथा गरीब कन्याओं के लिए सरपंच साहब ने एक और घोषणा करी है कि वे 21,000 रुपये हर एक गरीब कन्या की शादी में कन्यादान करे सरपंच साहब के। जी एक बात बोलो। हाँ जी। एक बात और होती है कि गांव के अंदर 10 से 15% जो परिवार होते हैं वो गरीबी रेखा से जीवन नीचे जापन करते हैं। गरीबी, उन गरीबों के लिए आपने क्या सोचा है? देखो जी, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड, और हमारे गांव में व्यवस्था जो भी 100-100 गज के प्लाटों की है, कब उनको कब्जा नहीं मिला है, उनको कब्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बोल रहे हैं जो गरीब परिवारों के लिए जो प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, उनको भी प्लॉट अलॉट किए जाएँगे। और गाँव में प्लॉट अलॉट हो चुके हैं क्या कभी? प्लॉट व्लॉट मुकेश सरपंच के समय में हुए थे, और वो अभी तक पूर्ण रूप से उनके हैंड ओवर नहीं हुए हैं। वो उनका हक दिलाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। क्या बात, गाँव के पास ग्राम पंचायत के पास ज़मीन नहीं है क्या प्लॉट अलॉट होने की? ग्राम पंचायत के पास ज़मीन है, और उसी ज़मीन से ही तो प्लाट निकाले थे, वो कट्टे थे। हाँ जी, हाँ जी।
तो वही उनका थोड़ा स्थायी समाधान नहीं हुआ है। कोई थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं, उनका बैठ के गाँव के बीच में उनका स्थायी हल निकाल देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बोल रहे हैं जो प्लाट अलॉट हुए थे, उनको गरीब परिवारों को प्लॉट उनके दिलाए जाएँगे। कब्ज़ा दिलाओगे आप? हाँ, उनका जो जो भी गरीब परिवारों के प्लॉट हैं, उनकी जो भी छोटी-मोटी कोई समस्या की बात है, वो बैठ के हल करके उनको कब्ज़ा दिला देंगे। जी, एक बात और आती है जो गाँव में किसान परिवार है। किसानों के लिए आपने क्या सोच रखा है? आप क्योंकि आप एक मास्टर हो तो आपको किसान तबके का भी पता होगा। किसानों के लिए आप क्या करोगे? किसानों के लिए बिजली और नहरी पानी और नहरी नाले जो हमारे गांव में पानी खेतों में लगाने वाले नाले हैं वो टूटे हुए हैं, वो सारे नाले बिल्कुल दोबारा से नए सिरे से बनवाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए जो भी बिजली, पानी जो कि खेती के लिए जो जो ज़रूरी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनके लिए भी जो सरपंच साहब हैं तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। हमने सरपंच साहब से शिक्षा के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, इसी के साथ हमने खेलों के बारे में बात की। खेलों के अंदर तो सरपंच साहब ने पिटारा ही खोल दिया। सरपंच साहब ने घोषणा की है कि 11, 21 और 51 हज़ार तक की राशि देने की घोषणा सरपंच साहब ने अपनी मुखवाणी से की है। इसी के साथ-साथ जब मैंने महिलाओं की बात की, जब हमने बच्चों की बात की, तो महिला और युवा शक्ति के लिए उन्होंने खेल स्टेडियम में हर समय और सुविधा मुहैया कराने से लेकर के उन्होंने बताया कि यदि मैं भी एक पीटीआई के पद पर हूँ, यदि मेरे को गाँव मौका देता है, तो मैं समय-समय पर खिलाड़ियों से रूबरू होता रहूँगा और उनकी खेल प्रतिस्पर्धाओं को देखता रहूँगा। इसी प्रकार से हम गाँव के अन्य सरपंचों से भी मिलते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे, उनकी सच्चाई जानते रहेंगे कि वो धरातल पर किन बातों के साथ वो अपना वोट बैंक माँग रहे हैं। क्योंकि हमें एक शिक्षित, एक पढ़े-लिखे सरपंच को चुनना है क्योंकि 5 साल वो हमारे ऊपर हमारा एक प्रतिनिधित्व करेगा। तो हमें एक ऐसा सरपंच चुनना चाहिए जो शिक्षित हो, जो हमारे समाज के बारे में सोचता हो, हमारे लिए आगे आने वाले समय में यदि कोई समस्या आती है तो उसका निदान कर सके, किसी ऊपर वाले प्रतिनिधि से मिल सके। इस प्रकार का नेता हमें चुनना है, इस प्रकार के सरपंच को हमें चुनना है। अब मतदाता का अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार खुद को होता है, तो आपको सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना है। एक शिक्षित, एक योग्य सरपंच को वोट दें। इसके लिए हम और भी सरपंचों से सर्वे करेंगे। उनकी भी जो जो बातें हैं, वो किन बातों के साथ गाँव में घूम रहे हैं, उनका सर्वे करेंगे और दिखाते रहेंगे आपको, सच्चाई से रूबरू करवाएँगे। इसके लिए आप चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।